इस बार जनता यहाँ की आंवला का स्वाद सत्ता या विपक्ष को चखाएगी। एक और राजा भैया की कुंडा विधानसभा जिससे हर बार जीतकर उन्होंने इतिहास रचा, तो वहीं रामपुर खास जहाँ से कांग्रेस ने अपने नाम पर हर बार पर्चा भरकर जीता है। लेकिन इस बार किसका भरेगा पर्चा और किसको जनता करेगी खर्चा, देखिए मेरे साथ चुनाव यात्रा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत आंवला को पहचान तो दे दी, लेकिन जीआई टैगिंग कराना भूल गई, जिसकी वजह से किसानों को और उत्पादकों को फायदा होने से रह गया। आंवले में इस साल डिजीज लगे बारिश के दिनों में, जिससे फलक गिर गई, तो इसलिए उत्पादन घट गया हमारे यहाँ। एक तरफ तो उत्पादन घट गया, दूसरी तरफ रिटर्न में भी कम मिलने लगा। पहले आप मान के लिए जैसे ये एक पेड़ खड़ा है, इसमें हम लोगों को 5 कुंतल आंवला मिल जाया करता था। इस साल तो 50 किलो नहीं है किसी पेड़ में। सबसे बड़ा तो यह है कि मंडी से बिचौलिए जिस दिन कम हो जाएंगे, आंवला किसान जो है जीवित हो जाएगा। तो आंवला ज्यादा फल तो काम लग रहा था, तो मजदूरी मिलत रहा बराबर 4000 मने कि 2 बार से आंवला फरा ना मजदूरी बैठ गए घरे। कहते हैं आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बड़े बड़े नेता, कंपनियां सब ये समझ भी गईं, लेकिन सरकार समझना भूल गई कि अगर इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रखा गया तो हो सकता है इस बार के चुनाव में खुद सरकार का स्वास्थ्य बिगड़ जाए। लोगों की तकलीफों को पहुंचाते आंवला की बिक्री पर जो असर हुआ है, इसका असर इस बार चुनाव पर भी प्रतापगढ़ में दिखेगा जरूर। हो सकता है कि इस खट्टे मीठे स्वाद वाले आंवले को सुबह सवेरे खाने से फायदा तो होता है, लेकिन इसका स्वाद अगर ठीक से न लिया जाए तो कड़वा भी हो सकता है। महिला वोटर एक ऐसा वोटर है जो हर पार्टी अपने पास रिझाने की कोशिश करती है। प्रतापगढ़ में दिलचस्प आंकड़े हैं। 32 लाख वोटर में 16 लाख वोटर ही महिलाएं हैं। महिलाओं से ये पूछते हैं कि आखिरकार उनके लिए इस बार क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट में जाने के पहले, क्या क्या समस्या का ध्यान रखें। हम लोग के घर में बिजली नहीं है, विभाग नहीं चल मिल रहे हैं, दीपक 1 मिनट नहीं चल रही। हमारे लोगों की क्या परेशानी है कि खाने बनाने के बहुत परेशानी, लकड़ी कंडा भी नहीं मिल रहा है। क्या है आपकी समस्या इस बार? यह महंगाई इतनी है बढ़ रही है कि हद से ही ज्यादा, खेत में कुछ हो नहीं रहा है, क्या मिलेगा हम लोगों को। लोगों से के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ युवाओं से पूछते हैं क्या है आपके मुद्दे इस बार चुनाव में, क्या ध्यान में रख के वोट करोगी, पहली बार वोट करोगी, क्या क्या मुद्दे रखोगी, क्या क्या ध्यान में रखोगी? हमें ध्यान में रखना है कि हमें हमारे गांव का विकास हो और हमारे गांव के जो बच्चे हैं गरीबों के, उनकी फीस कम कर दी जाए, जिसके कारण वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। गांव की समस्या अपनी ही तरह की होती है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन वोटर की समस्या लगभग रह ही जाती है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट रामपुर खास एक ऐसी सीट जिसने विधानसभा ही नहीं पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि एक विधायक ने एक ही दल के सिंबल पर 9 बार जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब पूर्व विधायक हैं, लेकिन परिवार की इस बागडोर को आगे भी बढ़ा दिया है। पार्टी के ही सिंबल पर अब आराधना मिश्रा मोना ने, लेकिन हमारे साथ दोनों हैं। प्रमोद तिवारी जी इतिहास रचा है, इतिहास के पन्नों को कैसे देखते हैं पलटकर, और इस बार कैसे कुछ और उसमें एडिशन करने की तैयारी है? देखिए, जो विधायक बनता है उसकी इच्छा होती बार बार बने, सांसद बनता है, प्रधान बनता है, बार बार बने, लेकिन अपनी मर्जी से तो नहीं बन सकता। और मैं दावे से कह सकता हूँ जो माहौल है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। इस बार रिकॉर्ड मतों से मोना जी फिर जीतने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार आपने भी रिकॉर्ड कायम किए हैं, इस बार बेटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि बेटी जैसे यहाँ देखिए ना चूल्हे तक पहुँच गई, हम कभी नहीं पहुँचे, तो इनका रिश्ता इस बार महिलाओं ने ठान लिया है। लेकिन इस बार जब आप रोटी बनाना शुरू कर देती हैं घर की बेटी होकर, तो क्या हम ये माने कि इस चूल्हे की आग बहुत दूर तक जाएगी? देखिए, मैं तो बेटी हूँ, ये घर भी मेरा है, ये घर का आंगन भी मेरा है। जहाँ तक चूल्हे की आग की सवाल है, मैं इतना ही कहूँगी कि रामपुर खास ने हमेशा इतिहास रचा है। रोटी तो बना रही हैं, राजनीति की भाषा में इसे रोटी सेकना भी कहा जाता है। मैंने कहा ना कि ये मेरा घर है और घर की बेटी घर के काम में हमेशा हाथ बटाती आई है। प्रमोद जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इतने सावन पतझड़ देखे हैं, इस बार की लड़ाई और बाकी की लड़ाई में अंतर क्या है? क्योंकि विपक्ष भी कई खेमों में बटा हुआ है। देखिए, मैं ईमानदारी से एक बात कहूँगा, एक मन जनता ने बना लिया है। जिस दिन भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिर्फ जाएगी नहीं, इसे लोग उखाड़ फेंकेंगे, गुस्से में उखाड़ फेंकेंगे, इससे बहुत नाराज हैं। सबसे अच्छा खाना लाइट नोट पर डिश कौन सी बनाती है मोना, और क्या नहीं सीखा उन्होंने आपसे? हाँ, देखिए, मुझसे तो खाने का नहीं सीख सकती थी कि मुझे तो हॉस्टल में रहा हूँ, सिवा चाय बनाने के आज तक मैंने कुछ बनाई नहीं। पर मोना के साथ एक समस्या है जो मैं उनके मुंह पे कह दे रहा हूँ कि हर चीज़ दिल पे लेती, बहुत जेन्युइन है। राजनीति में बहुत जेन्युइन हो जाना तकलीफ देता है, तो इनको व्यवहारिक भी होना पड़ेगा। इस खाने का जो सुकून, पिता और बेटी का एक और समर्पण और दूसरी ओर विश्वास कि रामपुर को क्यों रखा है खास। कुंडा में राजा भैया 6 बार लगातार यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है। बार बार जीत दर्ज करा लेते हैं और इस बार अपने दल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो क्या अंतर होगा। आप हर बार यहां पर वोट करते हैं, कुंडा के स्थानीय व्यक्ति हैं, लोग जो हैं यहाँ पर यूथ वोटर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या होगा इस बार आपका मुद्दा और क्यों वोट करते हैं। मैम, जब से हम बड़े हुए हैं तब से केवल राजा भैया हम लोग के लिए छोटी सी भी जरूरत होती है तो उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो वो हमारी जरूर सुनते हैं। अंतर क्या आया है इलाके में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। बीमारी हुई, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसका ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन और लड़कियों की शादी, बहुत सारी सुविधाएं हैं कि जो हम लोगों को राजा भैया से मुहैया होती है। विधायक हैं कि यहाँ के रूलर या किंग, या कैसे देखते हो? नहीं, यहाँ की ये वो गरीबों के मसीहा हैं। मतलब ये जहाँ तक देखा जाए तो विकलांगों के लगातार साइकिलें बांट रहे हैं और यहाँ के 100 साल पुराने मुकदमे खत्म हो जा रहे हैं। वाले चाहते हैं और लोग ही जिताते हैं क्योंकि जनता ही जनार्दन है। उत्तर प्रदेश की सरकार की कुंजी कुंडा विधानसभा के हाथ में हमेशा रही है। कुंडा विधानसभा से निर्दलीय विधायक रहे लगातार 6 बार राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से आप चुनाव लड़ेंगे। क्या अंतर होगा पिछले चुनाव और इस चुनाव में आपके लिए? अन्य दलों में और जनसत्ता दल में ये फर्क है कि बाकी के खाता नहीं खुला रहता है जब तक वो किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं कर लेते हैं। तो इस तरह से जनसत्ता दल अस्तित्व में आया। इस बार के चुनाव में और बाकी सारे के चुनाव में अंतर बहुत हद तक दिख रहा है कि आपने भाजपा का साथ दिया है, समाजवादी का साथ दिया है, बार बार सरकार बनाई और हाल ही में मुलायम सिंह यादव से भी मिले थे। कई कयास लगाए जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं राजा भैया? नहीं, अगर आप दल के गठबंधन के विषय में पूछ रहे हैं तो अभी किसी भी राजनीतिक दल से कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। नेताजी का स्वास्थ्य खराब था, कोविड के कारण 2 वर्ष से नहीं मिल पाए थे, उनका जन्मदिन भी था और उनका फ़ोन हमेशा हमारे जन्मदिन पे आता था, तो वो सामान्य मुलाकात है, उसको राजनीति से जोड़ के न देखा जाए। वो तब भी हमने कहा था, अपनी वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ। तस्वीरों में हमेशा आपको एक सर्टेन टाइप पेंट किया जाता है, कैसे देखते हैं उस तस्वीर? जिस रूप में दिखा दे, हम अपने आप को एकदम
क्या कहेंगे आप, मतलब कोई क्लीश में नहीं बांध करके, लेकिन एक जनता के सेवक, जनता के प्रतिनिधि के रूप में देखते रहे हैं और उस भूमिका का जितना हो सकता है उसका निर्वहन करने का प्रयास करें। रघुराज प्रताप सिंह की सबसे बड़ी ताकत जो हर चुनाव में उनको सत्ता के तक पहुंचा देती है। हमारी ताकत तो यही सम्मानित जनता है, इनका आशीर्वाद है, इनका साथ है, और इससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है और हर नेता के लिए जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है, जो बार बार वोट देकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा देती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कुंडा, प्रतापगढ़, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।